वेलकम एवरीवन। बजट डे 2024 कल आने वाला है और उसके लिए मैं दो स्ट्रैटेजीज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी, जो पहली स्ट्रैटेजी है जिसमें कि डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ट्रेड करें। जो पहले ट्रेड कर चुके हैं तो बढ़िया, जो एकदम बिगिनर्स हैं वो सेकंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिसमें रिटर्न्स बहुत हाई नहीं है बट उसका रिस्क भी लो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी का जो पहला पार्ट है वो है डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए, कि हम डायरेक्शन में ट्रेडिंग लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से ट्रेड बनेगा और उसके बाद मैं सेकंड दूंगा। तो सेकंड दोनों को ध्यान से सुने, मे बी आप दोनों कर सकते हो, मे बी आप नहीं कर सकते हो, लेट्स सी। तो हमको क्या करना है, मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट लेना है दो बार। हमें दो ट्रेड्स लेने हैं। हमें मार्केट में ना वेट करना है कि मार्केट का कुछ भी हाई लो होगा, मतलब जो भी हाई लो होगा, अगर वो 10:30 बजे के बाद यानी 10:30 के बाद, अराउंड 11:30 12 के आसपास, अगर दिन का हाई या लो ब्रेक होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दिन का हाई है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बड़ी कैंडल भी बन सकती है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे डालना है जो दिन का हायर लो होगा, मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। और आपको टारगेट कब होल्ड करना है, अगर आप, और आपको ट्रेड क्या करना है, आपको आपको यहाँ पे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आज हो चुका है, तो बैंक निफ्टी एक सेफ ऑप्शन है। यानी कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। और जो निफ्टी ट्रेड करना चाहता है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेगा। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो दैट्स योर डिसीजन, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। एंटर और एग्जिट भी जल्दी करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में क्या एक रेड कैंडल बनी आपके अगेंस्ट में, तुरंत पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस आ जाएगा, लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बनेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा बहुत रहेगा उसमें, क्योंकि न्यू एक्सपायरी चालू हो रही है। तो योर डिसीजन। मेरा सजेशन है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए सारे लोगों को। ऑल राइट, तो हमको इस ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो ये जो लेवल रहेगा, जो भी दिन का हाई है लो, उसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है। और टारगेट क्या बनाना है, निफ्टी है अगर, तो मेरे हिसाब से 150, 100 to 150 का टारगेट बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये मैटर करता है कि हो सकता है आपका स्टॉप लॉस 70 का आ जाए, तो आपको 150 तक ट्राई करना पड़ेगा। या तो दो बिग ग्रीन कैंडल या दो बिग रेड कैंडल। तो आंसर क्या है, या तो निफ्टी है तो 100 to 150 का आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा, टारगेट मैनेज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 50 60 के आसपास आ रहा है तो 100 टारगेट ठीक है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है 70 80 का, तो 150 तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके सेंस बनेगा। और ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में क्या करना पड़ेगा, अगर एसएल 100 का आ रहा है तो टारगेट हम लोगों को 200 का 250 का रखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से अचीवेबल है। उससे ज्यादा अचीवेबल है एक और रास्ता है, जब दो एक साथ बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको सीधे लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पिछले पिछले 2023 का चार्ट। ठीक है, मार्केट ने एक जब हाई ब्रेक करा, इतने बजे ब्रेक करा हाई, 12:20 पे ब्रेक करा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार यहाँ पे लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद लाइन, ठीक है, अब हमने एंट्री करी इस ग्रीन कैंडल पे। अब इस ग्रीन कैंडल पे अगर हम एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, आप यहाँ से आ जाओगे, हम डालेंगे इस वाली लाइन के नीचे। तो 110 का आ रहा है तो 120 स्टॉप लॉस डालेंगे अपन। ठीक है, और टारगेट अपन ट्राई करेंगे दो बिग ग्रीन कैंडल या 240 के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो 240 अपन को यहां तक मार्केट दे चुका था। तो हमारा टारगेट यहीं पे हो गया और हमने काफी अच्छा पैसा कमा लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या था, एक बिग बिग कैंडल है, दो बिग कैंडल की वेट करोगे तो और बड़ा मूवमेंट आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक ही मेरी दोनों स्ट्रैटेजी में एक ही प्रॉब्लम है, ग्रीड जहां पे करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो अगर आपने यहाँ पे एंटर करा है, यहां तक आप आराम से 260 पॉइंट कमा चुके हो, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। बल्कि पूरा पकड़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, फिर वो आपको वहाँ पे गैम्बलिंग या तो फिर वहां पे एक एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो शायद, न्यू ट्रेडर। तो ये हमारा ट्रेड बन जाता है पहला। दूसरा ट्रेड इसमें ले सकते थे, अब अगर इस वाले में एसएलएट हो जाता तो हम एक मौका और देते अपने आप को, ताकि अब लॉस रिकवर कर पाए, थोड़ा प्रॉफिट कमा पाए, बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब हम क्या करते, अगर मान लो एसएलएट हो जाता तो हम दोबारा ट्रेड लेते, दोबारा से जब दिन का हाई टूटता या दिन का लो टूटता। मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, एसएलएट हो गया और सीधे दिन का लो टूटा। अब दिन का लो कहाँ टूटा आप देख सकते हो, बॉडी के हिसाब से लाइन खींचनी है। अपन को दिख रहा है कि दिन का लो अपन को दिख रहा है यहाँ टूटा। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है स्टॉप लॉस कितना बढ़ा रहा है। इस कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे तो 220 रुपी का एसएलआर, 220 का यहाँ पे आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल का 50% निकाले अपन, 120 रुपए पे रख दिया एसएल। ठीक है, 120 रुपए पे जो हिट हो गया खत्म कर दो। ऑब्वियसली बात है, इस वाले ट्रेड में पहले टारगेट हुआ, फिर आपका एसएल हिट हुआ। और अगर एसएल हिट होता तो दोबारा ट्रेड लेते, तो देखते क्या होता है, वो केस भी आएगा। ठीक है,
ऐसी सिचुएशन में यहाँ तो टारगेट हिट हो गया, यहाँ ऐसे लेट हो गया, मैंने बोला ना हम एक बार और ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमको दो ट्राई करने हैं, एक टारगेट हो चुका है, एक ऐसे हो चुका है, एक ट्रेड और ले सकते हैं। अब जब आप दूसरी बार दिन का लो टूटेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लोगे। ये तीसरा ट्रेड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक बार टारगेट हिट हुआ, वी हैव द प्रॉफिट्स, अभी भी ग्रीन पे ही है अपन, कहीं ना अपन ने 260 रुपए बुक किया और 120 रुपए दिया है। और थीटा डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि थीटा डीके क्यों क्या नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल नई एक्सपायरी चालू हो, उतना नहीं होगा मतलब। तो यहाँ देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस फिर से लगभग लगभग 150 के आसपास का आ रहा है। नाउ इफ यू से सर ये बड़ा स्टॉप लॉस है, डोंट ट्रेड, दैट इज द ओनली वे। एंड इफ यू, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में आ रहा है, हमको दिख रहा है कि मार्केट ने ट्रैप करके किया है, तो ये दे सकता है अपन को टारगेट। तो अपन को दो ग्रीन कैंडल, चाहे बड़ी वाली बनी ना, तो दो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो दे दिया। तो दिस इज हाउ। अब ये एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा अपना 2022 का डे। 2022 में मार्केट दिन का लो तोड़ता है यहाँ पे। दिन का लो यहाँ पे टूटता है, कहाँ गया, ओके दिस इज द लो। लाइक अगर आप देखोगे तो 11:30 बज गया, ये कैंडल बहुत घटिया कैंडल है, लो नहीं टूटना चाहिए इस कैंडल पे क्योंकि विक है, उसको सपोर्ट मानोगे। और यहाँ पे इस कैंडल पे मार्केट ने लो तोड़ा, जब इस कैंडल पे मार्केट ने लो तोड़ा तो देखेंगे स्टॉप लॉस कितना बढ़ा रहा है। तो बैंक निफ्टी है ये, 150 नहीं रखेंगे, इस बॉडी के ऊपर रख देंगे 100 रुपये, 102 रुपए पे रख देंगे, 102 रुपए रखेंगे। और मार्केट में दो रेड कैंडल बनने की वेट करेंगे, आप बहुत बड़ी रेड कैंडल। ये एक कैंडल 260 की बन गई जो कि 300 की गई थी, एक कैंडल आपको टारगेट दे देगी। यहाँ तो एक ट्रेड लिया, खत्म कर दिया आपने। फिर क्या, नया हाई टूट, दिन का हाई नहीं टूटा तो नया ट्रेड लेंगे नहीं अपन, दोबारा लो टूटना लेना नहीं, उस डायरेक्शन में लेना, एक बार ले चुके हैं तो। 2022 था ये, 2021 पे जाते हैं। 2021 पे जाते हैं तो यहाँ पे जो दिन का हाई था बहुत जल्दी टूट गया था, 11 10:55 पे टूट गया था, बट उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 11 के मतलब मैंने आपको टाइम 7:30 बोलता हूँ, आप समझो 11 के बाद आपको प्लान करना है। 11 के बाद नया मोमेंटम मुझे इस कैंडल पे दिखता है, इस कैंडल पे एंट्री करोगे तो भी काम होगा आपका। इस कैंडल पे, चलो इस कैंडल पे मान लेते हैं जेन्युइनली यहाँ पे दिन का हाई टूटा है, सिंपल रखते हैं पूरी सिचुएशन को, और कोई लेट हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे एंटर करेंगे अगर। ये देखो अगर अपन यहाँ पे एंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा आ रहा है, बढ़िया 100 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। आप 100 का स्टॉप लॉस हो, दो ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर करी, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल आपको आपको 277 का टारगेट दे देती है। तो यहाँ पे आपको कट करना है, भले ही मार्केट कितना ऊपर जाए, आप इतना बड़ा टारगेट नहीं, हो सकता है रिवर्स मार दे, इसके बाद गिर जाता तो इसीलिए यू हैव टू मेन, लालच नहीं कर सकते। ये 2020 है, 2020 में क्या हुआ ये देखो, मार्केट कैसा यहाँ पे दिन का लो तोड़ेगा, ये देखो जब मार्केट ने यहाँ पे दिन का लो तोड़ा तो यहाँ पे दो ट्रेड आएंगे देखो, अभी तक तो अच्छे ट्रेड चल रहे हैं। पहला लो टूटा यहाँ पे ट्रेड लोगे, पहला वाला शॉर्ट करोगे, ESL खा जाएगा। ठीक है, इस कैंडल का हाई कितने का है, इस कैंडल का हाई 100 रुपए का एसएल खा गया। अब क्या, या तो नया लो बनेगा या तो नया हाई बनेगा, मार्केट ने फिर से नया लो बनाया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे लो बनाया तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो दे नहीं सकते आप 200 रुपए का, तो आप इसके क्या करेंगे, आप यहाँ कहीं कोई लेवल ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे लेवल में कोई दिख रहा है ये वाला, ये जहां मार्केट आया रिवर्स लिया तो यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट था, तो अब वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो आपको इस वाली लाइन के ऊपर डालना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 100, यहाँ पे दिख रहा है आपको 110 120 रुपए का, जो भी लाइट लेवल आएगा ना उससे 20 रुपए ऊपर डालना। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है भाई, तो 125 130 रुपए का स्टॉप लॉस डालोगे यहाँ पे, 130 का स्टॉप लॉस डालने के बाद आप यहाँ देखोगे कि आपको 130 का स्टॉप लॉस लगा, 260 रुपए यहाँ मिल चुका है, इसी कैंडल पे मिल चुका है, इस कैंडल के लिए यहीं पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और नीचे जान लोगे तो ये आपको 400 का मूव दिया हुआ है, यानी कि आप सारे मूव नहीं पकड़ पाओगे, पिछले 4 साल में दिखा दिए मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट टारगेट हिट हो रहा है, बट एक आध बार अगर ऐसे लेट हुआ इस वाले में, तो इस वाले में जेन्युइनली ऐसे लेट हुआ तो दोबारा अपन को टारगेट मिल गया है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल, दिन का हाई लो ब्रेकआउट, यू नीड टू वेट फॉर बैंक निफ्टी यूज करें, निफ्टी जिसके अंदर बहुत ज्यादा जिगर होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, होल्ड करने का ताकत है, बुक करने का ताकत है, वो लेगा। बाकी बैंक निफ्टी में स्टिक रहोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्या करना है, 11 बजे के बाद आपको दिन का हाई लो टूटने का वेट करना है। स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 100 120 130 140 तक भी जा सकते हैं, मार्केट 300 रुपए मूव दे देगा, 150 तक भी जा सकते हैं, इसीलिए क्वांटिटी कम रखना। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस, क्वांटिटी कम रखो। आप 5 लॉट से ट्रेड करने वाले थे, आप 2 लॉट से ट्रेड कर लो, पैसा आपको उतना मिलेगा, रिस्क उतना नहीं जाएगा आपका। और अगर आप होल्ड कर पाए कि यार एक कैंडल और होल्ड करके देखता हूं और तुरंत कट कर दूंगा घूमा, तो अगर कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो किए तो शायद 400 500 पॉइंट भी कमा लूं। दिस इज द ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, हु हैव द करेज टू टेक अ ट्रेड, टू एग्जिट अ ट्रेड, टू बुक प्रॉफिट, टू कट इट स्टॉप लॉस, नॉट टू रिवेंज ट्रेड, नॉट टू ओवर ट्रेड। अब जितने बिगिनर्स हैं आपके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं आपको बता के दे रहा हूं, आपके लिए है
अच्छा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहां पे ले आता हूँ। देखो, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल जो मैंने 2020 में अप्लाई करी, प्रॉफिटेबल था। 2020 में अप्लाई करी, प्रॉफिटेबल था। 22 में लॉस दिया। 23 में मैंने अप्लाई ही नहीं किया। क्यों, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं और एक फाइल दिखाता हूं सबसे पहले। तो लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे फालतू स्ट्रैटेजी है, लॉस होगा ये वो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूरा सुन लो पहले, फिर आपको जज कर लेना। तो ये स्ट्रैटेजी मैं मुंह पे बोलता हूं हमेशा लॉस देगी आपको, सिर्फ एक दिन लॉस नहीं देगी आपको। जब आपकी एक्सपायरी है, लेट्स से थर्सडे को आपकी एक्सपायरी है, तो ये आपको हमेशा प्रॉफिट देगी फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे के दिन। अगर अगले दिन मंडे के दिन ये आपको उतना प्रॉफिट देने का स्कोप है भी और नहीं भी, बट ट्यूसडे को हाई प्रोबेबिलिटी लॉस देगी, वेडनेसडे को श्योर लॉस देगी, थर्सडे को तो लॉस ही देने के लिए बनी है, क्योंकि अब इसमें थीटा बचा ही नहीं है। तो ये दिन है फ्राइडे का, और मंडे का मे बी, क्योंकि देखो इसमें भी प्रॉफिटेबल था 21 में, 22 में लॉस हुआ क्योंकि मार्केट चौपी हुआ, प्लस ट्यूसडे था। अगर मार्केट चौपी नहीं होता ना 22 में और फ्राइडे होता, ये प्रॉफिट दे देता या लॉस नहीं देता कम से कम। आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा पिछले हफ्तों की, रुक जाओ। तो अब कल का दिन क्या है बताओ? कल का दिन है थर्सडे, तो एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी में फ्रेश है। तो बैंक निफ्टी के लिए थर्सडे मतलब निफ्टी का फ्राइडे, बेस्ट डे टू ट्रेड बैंक निफ्टी। अब मैं इस चीज के लिए बिना रिसर्च के नहीं आना चाहता था, तो मैं आपको थोड़ा सा एक फाइल दिखाना चाहूंगा। ये एक मेरी फाइल है जो मैं सिर्फ निफ्टी को फ्राइडे अप्लाई करता हूं और बैंक निफ्टी को थर्सडे। ये देखो, ये रहा लॉन्ग स्ट्रेटर बनाया 9-20 को, यानी कॉल और पुट खरीदा 21,000 कॉल, 21,000 का पुट, और पैसे लगा दिए 11,400 रुपए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल ऐसी बनी है, देखो कैसी बनी, ऐसी मात्र 0.17 साइडवेज चली गई, लेकिन फ्राइडे का दिन था। लॉस कितने का हुआ? 1,000 रुपए का हुआ, यानी 10% का आपका यहाँ पे लॉस हुआ, 10% का। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्केट एकदम साइडवेज चला गया, और इस वाली स्ट्रैटेजी में अपन को कैसा, यूजुअली हम पूरे दिन होल्ड करते थे, हमें पूरे दिन होल्ड नहीं करना है। इसमें भी हमें दो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, दो बहुत बड़ी रेड कैंडल में कट के भागना है, इसलिए स्ट्रैटेजी काम करेगी। और वैसे भी करेगी अगर होल्ड किए तो भी, बट होल्ड नहीं करना, क्योंकि मार्केट चॉप भी कर सकता है। किस्मत की बात है स्ट्रेटेजी का। तो ये क्या है, निफ्टी है। देखो फिर से हमने लॉन्ग स्ट्रेटल बनाया, 21,300 का पी, 400 का पी क्यों लिया? हमें ना ये रेट आसपास पकड़ना था, ये वाले में ना रेट आसपास ही था। यहां देखोगे तो 111, 117, 1111, 117। अभी यहाँ पे क्या है, इसका प्राइस आसपास था 131, 145। अगर 300 का पी ही देख रहा था मैं, तो मैं उसका रेट बहुत दूर जा रहा था। तो आपको ना प्राइस भी आसपास देखना है, होना चाहिए। तो 13,000 यूज किया। देखो डेली कैंडल कैसी, मात्र 0.18 मूवमेंट आया। 0.18 कितना होता है निफ्टी के लिए भाई? कुछ नहीं होता, 150 रुपए का मूवमेंट आया, यानी बैंक निफ्टी में 300, 350 का मूवमेंट आया, उतना आ रहा है अपने केस में। तो वो भी वो भी थीटा पूरा भर के। तो देखो अपन को 1670 का प्रॉफिट हुआ। तो देखो प्रॉफिट कैसे, थोड़ा सा मार्केट मूव किया 0.81, मार्केट मतलब आराम से 1% प्लस मूव करेगा कल, अगर हम बीच में भागे तो। और पूरा होल्ड किया तो 2-2.5% भी मूव करता है टॉप टू बॉटम तो। बट लेट्स सी, 13,000 यूज करके हमने ये लाइव ट्रेड सारे 1600 प्रॉफिट है ना, कुछ नहीं, और मैंने पूरे दिन होल्ड करा है। अगर मैं इसमें भाग जाता ना कहीं टॉप या बॉटम पे, तो और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट 1670 का हो गया 13,000 यूज करके। देखो मोर देन 10% प्रॉफिट किया अपन ने, थोड़ा मूव हो गया तो। अब देखो फिर से हमने लॉन्ग स्ट्रेटल बनाया 9-20 को। ये बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी का ट्रेड देखो, थोड़ा 100 रुपए आगे पीछे किया है मैंने ये, ताकि मैं प्राइस आसपास ले पाऊं। कैपिटल 12,000 यूज करा। डेली कैंडल कैसी बनी? 1.4%, जो मैं एक्सपेक्टेड है। ये नॉर्मल दिन पे 1.4% बनी है। कल अगर 1.4% का मूव कैप्चर किया हमने, तो 3,600 रुपए का प्रॉफिट दिया इसमें, कुछ नहीं करने पे। यानी कि कैसा, 12,000 यूज करके आपने 30% बना लिया। तो दिस इज हैविंग अ पावर टू गिव यू 30% ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, और लॉस 10% देखा आपने। अब ये देखो लॉन्ग स्ट्रेटल फिर से बनाया निफ्टी में, 14,000 रुपए लगाए, कैंडल बनी छोटी 0.26, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे कट गए, क्योंकि मार्केट 26% भी मूव कर गया। और क्योंकि ये फ्राइडे का दिन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा, दिस इज फ्राइडे 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये अगेन एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का, हमने स्ट्रैडल बनाया 49,000 सी, 49,000, 7,900 पी, 47,900 पी सी, 10,000 रुपए यूज करा, और मार्केट 0.81% मूव दिया, 500 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि यू आर एट ग्रीन ओनली। तो ये शीट मैं आपको क्यों दिखाई, ये नॉर्मल फ्राइडेज और थर्सडेज हैं। तो कल क्या है, कल नॉर्मल फ्राइडे या थर्सडे नहीं है। तो अगर आप कल बैंक निफ्टी पे, जैसे कि मार्केट मान लो यहीं खुलता है 46,000 का राउंड नंबर पे, मार्केट 46,000 पे खुलता है, आप तुरंत उसका कॉल पुट खरीद लेते हो, या 46,100 पे जहां भी रहेगा मार्केट, उसका कॉलर पुट खरीदना है। और उसका कॉल पुट खरीदते वक्त देखना है कहीं ऐसा तो नहीं 100 रुपए ऊपर नीचे करके कि उसका प्राइस ज्यादा मैच कर रहा है मेरे किसी एक से।
प्राइस आसपास होना चाहिए। कम लॉट से ट्रेड करके देखो, एक लॉट से ट्रेड करके देखो, इसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि लॉस अगर हुआ, अगर मार्केट बहुत ज्यादा चौपी और काट नहीं पाए तो छोटा ही लॉस होगा, है ना। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, 10,000 रुपए, 10,000 लगाओगे, तो आपका 1,000-1,500 रुपए का लॉस होगा। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे 3-3.5 हजार का हो सकता है। अब आपको दो लॉट से करना है, दो लॉट से करो, 5 से करना, 5 से करो, 10 लॉट से करना, 10 लॉट से करो। बट क्योंकि कल न्यू एक्सपायरी चालू हो रहा है, ये गलती निफ्टी में मत कर लेना। निफ्टी में काम नहीं करेंगे, निफ्टी में थीटा है ही नहीं, दोनों तरफ नेगेटिव दिखाएगा, दोनों तरफ, है ना। और वहां पे मतलब वो बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, जो मतलब नॉट नॉर्मल पीपल कैन नॉट फॉलो इट। तो ये जो था बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैडल बनाओ, और बिल्कुल एंड तक होल्ड मत करो कि मार्केट चॉप मार दे। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट कैसा चॉप कर दिया, ऊपर गया, नीचे आ गया। तो जब मार्केट ऊपर गया ना, तो भी अपन को प्रॉफिट हो जाता। 500 रुपए मार्केट मूव किया भाई, 500 रुपए ऊपर, ये 500 रुपए है। यहाँ पे कॉल इतना बढ़ जाएगा कि पुट उतना लॉस नहीं देगा। अपन यहीं पे मतलब 4-5 हजार रुपए कमा लेंगे एक लॉट पे। और मान लो नहीं बुक कर पाए, यहाँ आया, यहाँ जब मार्केट है ना, बड़ी रेड कैंडल, फिर से अपना 4-5 हजार प्रॉफिट बन चुका है। तो यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। मतलब कभी भी बड़ा मोमेंटम मिल गया ना, या तो ये या तो ये। अगर इस दिन की बात करेंगे, यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम मिला, बड़ा रेड, दो रेड कैंडल, मैंने बोला ना, दो रेड कैंडल का रूल बनाओ। यहाँ बुक करो प्रॉफिट, मत वेट करो चॉप मारे, दो कैंडल के ऊपर वेट मत करो। यहाँ पे दो कैंडल ये रही, यहाँ की दो कैंडल ये रही, बड़ी रेड कैंडल, यहाँ की दो कैंडल ये रही, ये दो बिग कैंडल हो गई। 2020 की बात करेंगे तो ये दो बड़ी रेड कैंडल हो गई। यहां से यहां देख लो, जो भी दो रेड बड़ी रेड कैंडल का अगर दिखता है ना, 500 के ऊपर ही रेंज मिलेगा, 500 मतलब 1.6%। तो आप दो बड़ी रेड कैंडल तक का वेट कर लोगे ना, तो लॉन्ग स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट दे देगा। तो दो स्ट्रैटेजी बताई मैंने, और ये दोनों स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। पहली वाली के लिए एंटर एग्जिट करना मेरा डायरेक्शनल ट्रेड है, हो सकता है आपको फ्रीज हो जाओ, डर जाओ, तो डोंट टेक दैट रिस्क, जस्ट मेक अ स्ट्रैडल, सिट, वेट फॉर टू रेड कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल, एंड दोनों को एक साथ कट करना है। एक रूल है, दोनों को एक साथ कट करना है। ये मत करना कि एक को कट कर दिए, दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, फिर वो आपका बिगड़ जाएगा काम यहाँ पे। मेक श्योर यू बुक प्रॉफिट एक साथ। और जो गलती कई लोग करते हैं कि पूरे दिन वेट कर लेता हूं, और अगर वो पूरे दिन वेट किया, मार्केट एकदम नीचे गया या एकदम ऊपर गया, दे विल बी लकी पीपल, दे विल मेक अ लॉट मोर मनी। बट चॉप कर दिया तो फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर, लेट्स नॉट टेक रिस्क हियर। रिस्क यहाँ रखते हैं, रिवॉर्ड यहाँ रखते हैं, मीडियम रखते हैं। मीडियम रखते हैं मतलब दो बिग ग्रीन कैंडल, दो बिग रेड कैंडल, बुक द प्रॉफिट। तो ये कर लो। और जब ब्रेकआउट ट्रेड आए, तो ब्रेकआउट ट्रेड में लेवल बनाओ, उसके नीचे स्टॉप लॉस डालो। बैंक निफ्टी में 100, 110, 120, 130 रुपए का, 140 रुपए का, 150 का मैक्सिमम। कम लॉट में ट्रेड करो क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। और 300 रुपए आराम से बुक हो रहे हैं, 500 भी बुक हो सकते हैं अगर आप दो बिग ग्रीन कैंडल का वेट करो, क्योंकि मोमेंटम आएगा तो दो रेड कैंडल तो बनाएगा, भले रिवर्स मार देगा उसके बाद, दो कैंडल तो बनाता है। तो यू हैव टू मैनेज दैट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ जो बजट पे ट्रेड करना चाहते हैं। वीडियो लाइक कर देना, दैट विल शो मी कि आपको एफर्ट पसंद आया। और मिलते हैं आपको एएसएपी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं भी फॉलो करूंगा, बैंक निफ्टी वाली, लॉन्ग स्ट्रैडल वाली मैं करूंगा। लॉस होगा तो लॉस बता दूंगा, कितना क्या हुआ मैं कट करूंगा इस ट्रेड को। और तो मैं करूंगा इसको, और मैं एक और स्ट्रैटेजी अप्लाई करूंगा, बट दैट आई विल नॉट शेयर विद यू बिकॉज दैट इज अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी। ओनली पीपल हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस शुड डू इट। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।